Hello everyone, welcome back to the channel. I am Rinki Jain and this is the third lecture of our series जो हम कर रहे थे शॉर्ट हैंड बेसिक्स। तो उसमें थर्ड लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर्स में सीख लिया था, सभी हमने कॉन्सोनेंट्स बनाने सीख लिए थे और हमने जॉइनिंग्स भी सीख लिया था कि हमें स्ट्रोक्स को कैसे जॉइन करना है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिक्टेशन लेंगे। तो अपनी पेंसिल और अपनी नोटबुक तैयार रखें और फिर उसके बाद हम ग्रामरलॉग्स करेंगे। ग्रामरलॉग्स के बारे में बात करेंगे कि ग्रामरलॉग्स क्या है, ठीक है, और हम कुछ ग्रामरलॉग्स सीखेंगे। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बी रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. P T F V R D K J J M N L W Y H downward, H upward, it, the, F R L, K N, K K, Sh P, or you can say Ish P, P Gay, P K, K N, F R L, D S, J S, J S, D it, D P, F R L D, S K, L K, H D, Ish M, H J, Ish R L, Ish P L, It R, F D, F J, It M. स्टॉप। अगर आपने सभी स्ट्रोक्स बना लिए हैं अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम, आपका कहीं हाथ नहीं रुका है, देन वेल एंड गुड, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको प्रॉब्लम हुई है स्ट्रोक्स बनाने में, जॉइनिंग्स बनाने में, तो आप उसको प्रैक्टिस करो एंड देन वॉच द लेक्चर, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अब हमारे ग्रामरलॉग्स पर। ग्रामरलॉग्स, यू माइट बी वंडरिंग ये ग्रामरलॉग्स क्या है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा सा वर्ड लग रहा है, काफ़ी भारी भरकम सा है ना। तो ग्रामरलॉग्स कुछ नहीं, बस जो वर्ड्स एक स्पीच के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको हम एक फास्ट राइटिंग कर सकें, उनको जल्दी में लिख सकें, जल्दी जल्दी लिख सकें। तो उसके लिए हमने उन स्ट्रोक्स को, उन वर्ड्स के, उन गिवन वर्ड्स के स्ट्रोक्स को छोटा कर दिया ताकि हम उनको फास्टली राइट कर सकें। जैसे कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, ये हमारे बार बार रिपीट होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, हमें पता है ये आएंगे ही आएंगे एक सेंटेंस में, तो हम जल्दी से लिख सकें उनको। तो उसके लिए उनके जो स्ट्रोक हैं उनको शॉर्ट कर दिया गया है, तो हम वही सीखेंगे। सो हमारे पास पहला है
ए। मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, सिर्फ यही नहीं है ग्रामर और भी बहुत सारे ग्रामर हैं। मैंने इनको इस तरीके से अरेंज किया है कि आपको ईजिली ये याद हो जाए, और आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्रामर की, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे और आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मेक श्योर आप इनकी बहुत अच्छे से इंटेंसली प्रैक्टिस करें। और हम ये नहीं है सारे ग्रामर एक दिन में कर लेंगे, हम धीरे धीरे करेंगे सभी ग्रामर को। कुछ आज करेंगे, कुछ फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के बाद करेंगे। तो ग्रामर को एक साथ नहीं करना है, विद चैप्टर्स हम करते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट है ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। आप अपनी पेंसिल को पेपर पे रखेंगे, एक डॉट बना देंगे तो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। फिर हमारा आता है ओल। ओल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ एक छोटा सा स्ट्रोक, स्लैंटिंग, ओके, ऊपर से नीचे स्लैंटिंग। ए ओल, ओल, ओल। ऐसे बड़ा नहीं बनाना, बड़ा बना दोगे तो पी बन जाएगा, बी बन जाएगा, है ना। इसको ऊपर से लेके नीचे बनाना है छोटा सा। लाइक ये हमारा पी या बी है तो ये हमारा ओल है, ये पी या बी है तो ये ओल है, ठीक है। ओल डार्क है, ये डार्क बनेगा। और ऑफ भी सेम ऐसे ही बनेगा, बस लाइट बनेगा। ये डार्क है, ये लाइट है। देखो आगे जाके ना जब आप पेन यूज़ करने लग जाओगे या फिर आप स्पीड में 100 वर्ड पर मिनट एंड प्लस 80 वर्ड पर मिनट प्लस ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे डार्क और लाइट नहीं बना पाओगे। तो उस वक्त आपको ऑल और ऑफ में डिफरेंस करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ डिफरेंस जो मैं यूज़ करती हूँ। अभी शायद आपको समझ में भी ना आए डिफरेंस क्या है, बट फॉर नाउ यू कैन नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक और समवेयर यू कैन नोट इट डाउन। मैं ऑल के लिए यूज़ करती हूँ ये 4, जैसे 4 लिखते हैं ना हम ऐसे, 4 को हमें स्लैंटिंग बनाना है, ये मैं ऑल के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो। अभी के लिए आपको यही यूज़ करना है हर जगह। जब आप लाइट एंड डार्क वाला छोड़ दोगे और तब आप ऑल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हो, ये वाला। और ऑफ के लिए यही, ठीक है। अभी के लिए आपको यही वाला करना है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप अभी के लिए इस पॉइंट को छोड़ दें, ठीक है, और यही वाला करें जो मैंने आपको बताया। ये ओल के लिए डार्क, ऑफ के लिए लाइट। ओव के लिए हम बनाएंगे ऊपर से नीचे सीधा ऐसे, जैसे हम टी और डी बनाते हैं ना ऐसे लंबा, तो उसका छोटा वर्जन बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा ओ या ओ। और ओन भी सेम ऐसे ही बनेगा, ओव डार्क रहेगा, ओन लाइट रहेगा। आपको याद कैसे होंगे ये? यस, प्रैक्टिस से आपको ये सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद हमारा है ओ या ओट, ठीक है। ऐसे इसको बनाएंगे जैसे हमने उधर ओल बनाया था ना ऐसे, ये उसका उल्टी तरफ बनेगा ऐसे, ऊपर से लेके नीचे, राइट से लेफ्ट की तरफ। ओ या फिर ओट। ओव और ओट दोनों के लिए सेम ही सिंबल है, ओ ओट ओट, गेट इट। ये डार्क बनेगा एंड हमारा लाइट बनेगा, ओ या ओट एंड के लिए लाइट, ओवर ओट के लिए डार्क, ठीक है। इसमें भी आपको आगे जाके कन्फ्यूजन होगी, तो उसके लिए मैंने ओवर ओट के लिए किया हुआ है। जैसे हमने उधर 4 हमने इस तरफ, 4 हम इस तरफ ऐसे बना देंगे तो हमारा ओल बन जाएगा, ओल 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 ओल। अगर हम इसको उल्टा बना देंगे तो ओट बन जाएगा, ओट ओट ओट। बाद में जाके आप ये डिफरेंस कर सकते हो। अभी के लिए ओवर ओट के लिए ये, एंड के लिए ये, लाइट एंड डार्क। द हमने ए ऊपर बनाया था, लाइन से ऊपर, ये हमारी लाइन है, इससे ऊपर बनाएंगे तो ए, और अगर हम लाइन पे बनाएंगे, लाइन पर बनाएंगे तो हमारा द बन जाएगा। टू और टू के लिए हमारा, जैसे हमने ओल, अगर हम ये चीज़ लाइन पर बनाएंगे तो ओल बन जाएगा, लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ओल बन जाएगा, और लाइन पर बनाएंगे तो टू या टू बन जाएगा, ठीक है। ऐसे टू 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 या टू,
आप कहेंगे इनमें हमें दिक्कत नहीं होगी, ये सब सेम, दोनों के लिए सेम है, तो आपको एक सेंस बनानी पड़ेगी कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, सेंटेंस हमारा क्या है, क्या डिमांड कर रहा है, टू आएगा सेंटेंस में या फिर टू आएगा, तो वो हमें सेंस खुद बनानी पड़ेगी और इतनी हम सेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टू के लिए ऐसे, और अगर टू है तो ये लाइट आएगा। ठीक है, और आपको इन तीनों, इनके लिए अलग अलग करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है टू कहाँ आता है, टू कहाँ आता है और टू कहाँ आता है, तो हम तीनों के लिए एक साइन भी करेंगे तब भी हम सेंस बना के कर लेंगे। बट अभी इनिशियल स्टेज है, तो ऐसे ही करो जैसे बुक में दिया हुआ है, टू और टू के लिए ये डार्क लाइन पर और ये लाइट लाइन पर। फिर हमारा आता है ही के लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक डार्क लाइन पर, जैसे हमारा टी और डी होता है लंबा, उसका शॉर्ट वर्जन ही। अगर लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ओवर हो, और लाइन पर बनाएंगे तो ही। वहीं बट क्या होएगा, लाइट कलर में होगा, लाइन पर होगा, हु होगा। जैसे हमने ओवर और बनाया था ऐसे, चे और जे का शॉर्ट वर्जन, ऐसे हु और चे और जे का शॉर्ट वर्जन, बट लाइन पर एंड डार्क। एंड हमारा बना था ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड ऐसे ऊपर की तरफ बना था ऐसे, और शुड भी ऊपर की तरफ, नीचे लाइन पर ऊपर की तरफ। ये नीचे बनेगा ऊ हु, हम इसको ऐसे बनाएंगे जब भी बनाएंगे, हु 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 नीचे की तरफ, बट शुड ऊपर की तरफ, शुड शुड, हु नीचे की तरफ, शुड ऊपर की तरफ, हु डार्क है, शुड लाइट है, एंड भी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये नीचे है, ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। रिवाइज कर लेते हैं। ए के लिए शॉर्ट हमें डॉट लगानी है लाइन के ऊपर, द के लिए लाइन पर, ऑल के लिए ऊपर से नीचे डार्क साइन, जैसे हम पी और बी का बनाते हैं बस उसका छोटा बनाना है। टू और टू का लाइन के ऊपर डार्क, ऑफ के लिए लाइट लाइन से ऊपर, टू के लिए लाइन पर और लाइट, और ओ के लिए डार्क, ही के लिए डार्क पर लाइन पर, ऑन के लिए लाइट, बट के लिए भी लाइट लाइन पर, ऑफ के लिए डार्क, हु के लिए डार्क बट लाइन पर, एंड के लिए लाइट ऊपर की तरफ जाना है, शुड भी ऊपर की तरफ जाना। प्रैक्टिस करते हुए भी ऐसे बनाना है, शुड 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 शुड। प्रैक्टिस कैसे करना है, हमें लिखना है ए, फिर करना है उसको ए ए। आप सोचोगे डॉट डॉट इसकी क्या प्रैक्टिस करें, बट नहीं, ए ए ए ए ए, ऐसे करके आपको 5 से 6 लाइन में करना है। और अगर 5 से 6 लाइन में आधा नहीं हो रहा तो ज़्यादा में करो। ठीक है, फिर उसके बाद ओल लिखो, ओल को प्रैक्टिस करो, ओल 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 ओल। इसमें कंजूसी नहीं करनी है प्रैक्टिस करने में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएंगे। ऑफ को फिर ऐसे ही ओल की तरह बनाना है, पर लाइट लाइट, ऑफ 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 ऑफ। डार्क और लाइट का ध्यान रखना, वरना रीडिंग में बहुत इशू होगा इसमें। हम बाद में जाके लेटर स्टेज में हम डिफरेंस कर लेंगे, बट अभी के लिए इसको एज इट इज़ याद कर लो बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, आप सब ये ग्रामर लॉग्स प्रैक्टिस करो। आज के लिए आपका होमवर्क है, और कल हम इनकी डिक्टेशन करते हैं ग्रामर लॉग्स की। और जिनके भी कॉन्सोनेंट्स क्लियर नहीं है वो फिर से प्रैक्टिस कर लो और फिर से डिक्टेशन लो, आपके कॉन्सोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे, और वो होने ज़रूरी हैं। इससे पहले आप नेक्स्ट चैप्टर्स पर मूव करो, अपने कॉन्सोनेंट्स क्लियर करके आओ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर्स करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।